नमस्ते और मेरे चैनल दैट फाइनेंस गर्ल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर या स्टॉक क्या होता है और कंपनीज इसे क्यों इशू करती हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। शेयर या स्टॉक क्या होता है, कंपनीज शेयर्स क्यों इशू करती हैं और लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शेयर या स्टॉक क्या होता है, चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी कंपनी XYZ के फाउंडर प्रमोटर हैं। कंपनी XYZ का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता कंपनी XYZ का बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसके लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। इसलिए कंपनी ने 10 रुपये के 5 लाख फ्रेश शेयर्स इशू किए। शेयर का अर्थ होता है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर को हम स्टॉक या इक्विटी भी कहते हैं। मान लीजिए कि एक युवा इन्वेस्टर रोहन कंपनी XYZ के 500 शेयर्स खरीदता है। इसका मतलब ये है कि वो अब कंपनी XYZ के छोटे से अंश का हिस्सेदार बन गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रोहन अब कंपनी XYZ का शेयर होल्डर है। कंपनी का शेयर होल्डर होने के नाते रोहन को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि वह शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में वोट कर सकता है और कंपनी द्वारा जारी किए गए डिविडेंड्स पाने का भी वह हकदार है। कंपनीज शेयर्स क्यों इशू करती हैं? कंपनीज शेयर्स तब इशू करती हैं जब उन्हें बड़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कंपनी XYZ ने शेयर्स इसलिए जारी किए क्योंकि वह अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती थी, जिसके लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। पूंजी जुटाने के लिए कंपनीज मुख्य रूप से 2 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। या तो वे डेट का सहारा लेती हैं या इक्विटी। यदि कंपनी XYZ डेट यानी कर्ज के जरिए पूंजी जुटाना चाहती तो वह किसी बैंक से पैसे उधार ले सकती थी, लेकिन बैंक लोन लेने से कंपनी की लायबिलिटीज़ बढ़ जाती। इसके अलावा कंपनी को लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट का भी भुगतान करना पड़ता। इसलिए कंपनी XYZ ने आवश्यक धन जुटाने के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग की मदद ली, जिसका अर्थ है शेयर्स इशू करके पूंजी जुटाना। लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? सरल शब्दों में कहा जाए तो लोग शेयर्स धन कमाने के उद्देश्य से खरीदते हैं। हालांकि शेयर्स में इन्वेस्ट करना अन्य इन्वेस्टमेंट के तरीकों से ज़्यादा जोखिम भरा या रिस्की है। यह उच्च रिटर्न्स प्रदान करता है और लगातार बढ़ती महंगाई या इन्फ्लेशन को मात देने में सहायक है। तो चलिए पिछले एग्जाम्पल की ओर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि 2 साल बीत गए हैं और कंपनी XYZ सफलतापूर्वक व्यापार कर रही है और अच्छा मुनाफा कमा रही है। इस वजह से उसके एक शेयर की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई है। आपको याद होगा कि रोहन ने कंपनी XYZ के 500 शेयर्स 10 रुपये की कीमत पे खरीदे थे, यानी कि उसने कंपनी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। आज उसके इन्वेस्टमेंट की कीमत 10,000 रुपये हो गई है, मतलब उसके इन्वेस्टमेंट की कीमत दुगनी हो गई है। यदि आज रोहन अपने शेयर्स बेच देता है तो वह अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% यानी 100% का रिटर्न कमा लेगा। लेकिन यदि कंपनी XYZ नुकसान में चल रही होती और उसके शेयर प्राइस में गिरावट आई होती तो रोहन को भी नुकसान उठाना पड़ता। कभी कभी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं और निवेशक अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। बाय लो एंड सेल हाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका काफ़ी स्टॉक इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि कम प्राइस पर शेयर्स को खरीदना और जब प्राइस ऊपर चली जाए तो उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेना।
लेकिन शेयर्स की कीमतें हमेशा ऊपर की ओर ही नहीं जाती हैं। कभी कभी वे नीचे भी जा सकती हैं या समान रह सकती हैं। इसलिए माना जाता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन रिस्क कम करने के तरीके भी मौजूद हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यदि आप अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तथा रिसर्च और एनालिसिस की मदद से कंपनी की जांच पड़ताल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक रिस्क कम कर सकते हैं। आई होप आज के इस वीडियो से शेयर्स क्या होते हैं और उन्हें क्यों इशू किया जाता है, इस विषय के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।